हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एट चैनल ऑन योर डिमांड। आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए थ्योरी पोर्शन जो कि है हमारे टिश्यूज से। जैसा कि आप सभी को पता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे वेटेज के साथ पूछा जाने वाला है आपके एग्जाम्स में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिश्यू से रिलेटेड थ्योरेटिकल पार्ट को। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो टिश्यू का डेफिनेशन क्या है, तो देखिए कई बच्चे बोलेंगे ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू, बट नहीं, ये आप बहुत क्लास 10th 11th में पढ़ते थे। लेकिन अभी आप फार्मा कर रहे हैं, आपको प्रॉपर डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल सेल, यानी कि जो सेल है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 सेल है, ये दोनों चारों मिला के ग्रुप में क्या बना रहे हैं, टिश्यू बना रहे हैं। ये जो सेल है इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो सिमिलर होना चाहिए। कैसे? अगर मान के चलो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका सेल है, ये आ गया आप सभी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो क्या ये आपका जो टिश्यू है ये प्रॉपर फंक्शन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट है, रिप्रोडक्टिव, तो सेल तो हमारा कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, क्लियर है सभी को इतना? चलिए आगे क्या देखते हैं हम। टिश्यू कैसा होता है? हमेशा हार्ड होता है। फॉर एग्जांपल टिश्यू के एग्जांपल पे जाए तो बोन्स कैसे होते हैं? हार्ड। सेमी सॉलिड होते हैं जैसे कि आपके फैट, एडिपोज टिश्यू। लिक्विड भी होते हैं जैसे कि आपके ब्लड। और ये तीनों किसके एग्जांपल हैं? कनेक्टिव टिश्यू के, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब आ जाइए आगे चल के जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं, जो टिश्यूज के ग्रुप हैं, किसका फॉर्मेशन करते हैं? ऑर्गन्स का। फिर बनता है ऑर्गन सिस्टम, फिर एक ह्यूमन कंप्लीट बॉडी बनती है। चलिए, टिश्यू के स्टडी को कहते हैं हम हिस्टोलॉजी। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को टिश्यू के बारे में? अब मेन जो हम समझने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है और दिक्कत रहती है। चलिए साथ में समझते हैं हम हमारे टिश्यूज के क्लासिफिकेशन को। तो जो टिश्यू है पहले डिवाइड होता है 4 पार्ट्स में। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कि आपके किसी बाहरी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपका स्किन, ठीक है, सन के कांटेक्ट में आएगा, बैक्टीरिया के, किसी बाहरी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आएगा। फिर आता है आपका माउथ, आ गया इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। ये सभी क्या है? आपके फूड मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं जो कि आप बाहर से आपने इंटेक किया है। ठीक है, ठीक है, तो इनका काम क्या होगा? अब बाहरी चीज है तो बैक्टीरिया होंगे तो प्रोटेक्शन का काम कर रहा होगा, है ना, उसमें से कुछ अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा होगा और साथ ही साथ आपके सिक्रीशन का भी काम कर रहा है। जैसे स्किन स्वेट का सिक्रीशन करती है, ऑयल सिक्रीट करती है। ठीक है, क्लियर है इतना? सेकंड क्लासिफिकेशन है कनेक्टिव टिश्यू, यानी जो पूरे बॉडी को सपोर्ट और बाइंड करके रखता है, यानी बाइंडिंग प्रोवाइड करता है, सपोर्ट, बाइंडिंग और पैकेजिंग। कैसे? कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं तो क्या होंगे? सबसे पहले होगा आप सभी का यहाँ पे ब्लड, ठीक है, फिर होगा बोन्स, फिर होगा फ्लूइड्स, ठीक है, फिर हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में आप सभी का एडिपोज टिश्यू, जिसको हम फैट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ये 4 मेन क्लासिफिकेशंस है आपके कनेक्टिव टिश्यू के। ठीक है, अब देखो जो ब्लड है, टिप से लेके टो तक ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर होता है बोन्स, आपस में पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे बॉडी को कौन कनेक्ट करके रखता है? बोन्स। फिर है फ्लूइड्स, ये स्केलेटल सिस्टम, फ्लूइड्स यानी कि लिम्फ और डिफरेंट फ्लूइड्स। एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट हर एक जगह प्रेजेंट है। अब इनका क्या काम है? कहीं ना कहीं हल्का सा ये प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं, आप सभी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है इतना? अब आ जाइए मस्कुलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू? मस्कुलर टिश्यू। तीसरे नंबर में है हमारा मस्कुलर टिश्यू, ये करता है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। सिर्फ अकेले अगर मैं स्केलेटल सिस्टम बना दूं
तो क्या वो मूव कर पाएंगे? नहीं। जब तक उनके ऊपर टिश्यूज की लेयर नहीं होगी, मसल्स की लेयर नहीं होगी और उनमें स्पाइनल कॉर्ड का रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होगा, तब तक वो मूवमेंट कैसे शो करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो मूवमेंट कौन करता है? मस्कुलर टिश्यू। ये भी सब टाइप्स के होते हैं, जैसे कि अगर बोलूं स्मूथ मसल्स, ठीक है, ऐसे मसल्स जो कि आपके हॉलो ऑर्गन्स से बने हैं या हॉलो ऑर्गन्स को बनाते हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है। कार्डियक मसल्स, स्पेशली जो हार्ट के मसल्स होते हैं उनको कार्डियक मसल्स कहते हैं। फिर आते हैं स्केलेटल मसल्स, जो कि आपके, जिनको हम स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, जो कि वॉलेंट्री है, आप अपनी मर्जी से इसको हिला सकते हैं, उठा सकते हैं, जो मन चाहे कर सकते हैं अपने हाथ पैर को, ठीक है, क्योंकि स्केलेटल सिस्टम के ऊपर जो मसल्स की लेयर है वो है स्केलेटल मसल्स। बाकी स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसीलिए उनको हम इनवॉलेंट्री कहते हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नर्वस टिश्यूज में। नर्वस टिश्यूज यानी क्या कर रहे होंगे? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बॉडी को प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिट करके कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहे होंगे। दो हाथ है तो अगर मैं दोनों को एक साथ उठाना चाहूँ, नीचे करना चाहूँ, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कौन कर रहे हैं? ये न्यूरॉन्स जो ट्रांसमिट हो रहे हैं मेरे ब्रेन से, यानी नर्वस टिश्यू। कौन? न्यूरॉन्स, ठीक है। अब आते हैं मेन हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के सब क्लास में। हमने सब का टाइप्स देख लिया, अब देखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज के टाइप्स को। एपिथेलियल टिश्यूज हमारे सब डिवाइड होते हैं सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल और ग्लैंडुलर, ठीक है, इतने टाइप के हैं। सिंपल में आता है आप सभी का फर्दर क्लासिफाई होता है ये स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार और सीलिएटेड कॉलमनार। उसके बाद ग्लैंडुलर आता है, ठीक है। स्क्वैमस मीन्स ऐसे स्क्वायर शेप के होंगे, थोड़े चपटे चपटे सेल्स। क्या है ये? स्क्वैमस। क्या कहलाते हैं ये? स्क्वैमस सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है स्क्वैमस का? ये करते हैं प्रोटेक्शन का काम। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का। किससे प्रोटेक्शन? तो यूवी रेज से। इसका एग्जांपल मान के चलो स्किन, ठीक है, क्लियर है। फिर आते हैं हम क्यूबॉइडल। ये कैसे होंगे? ऐसे क्यूब जैसे होंगे, ऐसे क्यूब जैसे होंगे, ये बेसमेंट लेयर। फिर ये हो गए आपके क्यूबॉइडल और ये बीच में उनका न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गए आपके क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्लियर है सभी को इतना? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कॉलमनार में। किस में आ गए? कॉलमनार में। ये कैसे होंगे? ऐसे कॉलम शेप के होंगे, ऐसे कॉलम शेप के। ये हो गए कॉलमनार। अब इनका मेन काम क्या होता है कॉलमनार का? इनका मेन काम होता है आपके एब्जॉर्प्शन में। किस में होगा? एब्जॉर्प्शन में। अब एब्जॉर्प्शन का काम कर रहे हैं तो स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये इंटेस्टाइन में। कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंटेस्टाइन में, है ना। फिर आ जाइए अब आप सीलिएटेड कॉलमनार। इनमें क्या है? कॉलमनार सेल्स बना दो और ऊपर में सीलिया बना दो। अब सीलिया का काम होता है कि ये आपको मूवमेंट में हेल्प करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सीलिया का क्या काम होता है? मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। फिर आ जाइए ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल क्या होता है? अब ट्रांजिशनल मतलब ट्रांजिशन, एक शेप से दूसरे शेप में उसके फॉर्म को चेंज करना। क्या है ये? ट्रांजिशनल, ठीक है। अब जो ट्रांजिशनल है कैसे? जैसे आपका यूरिनरी ब्लैडर, आपका तो पहले वो छोटा सा होता है, लेकिन जैसे ही उसमें यूरिन भरना शुरू होता है उसका साइज बढ़ते जाता है, और जैसे ही यूरिन बाहर आ जाता है वापस से उसका साइज नॉर्मल हो जाता है। ठीक वैसे ही आपका यूट्रस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आपने देखा होगा कितना बड़ा हो जाता है ना, वापस से डिलीवरी के बाद वो वैसा ही नॉर्मल हो जाता है। वहां पे स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ट्रांजिशनल कहते हैं। फिर आता है ग्लैंडुलर। अब ये ग्लैंडुलर क्या है?
ग्लैंडुलर मतलब होते हैं आप सभी के कॉलुमनार सेल्स। क्या होते हैं? कॉलुमनार सेल्स। और इसमें कहीं पे एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। सारे सेल में से एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होता है। जैसे मान के चलो ये पैरोटिड सेल है। क्या है ये? पैरोटिड। अब ये पैरोटिड सेल है तो क्या सिक्रीट करेगा? HCl। क्या करेगा? HCl सिक्रीट। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। आपको पता चल गया कि पैरोटिड ग्लैंड क्या करते हैं? HCl का सिक्रीशन करते हैं। तो ये क्या थे? हमारे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जिनको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज के नाम से भी जानते हैं। अब बचा लास्ट में हमारा ट्रांजिशनल भी हो गया, बचा अब स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड क्या है? स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्टेप्स। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है स्टेप्स। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को? चलिए अब जो स्ट्रेटिफाइड होता है ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्क्वैमस, कॉलुमनार और क्यूबॉइडल। यानी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार और स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। फॉर एग्जांपल ये है आपके स्क्वैमस सेल। अब इन्हीं का लेयर बना दो, स्टेप्स बना दो, तो ये क्या बन जाएंगे? स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। ठीक है, सॉरी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस। फिर स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार, तो कॉलुमनार सेल्स की लेयर बना दो। फिर है सिलिएटेड क्यूबॉइडल, तो यहाँ पे बना दो क्यूबॉइडल सेल्स, इसकी लेयर बना दो। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें अब हम कवर करेंगे एक एक करके हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यूज के क्लासिफिकेशन और उसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।